अदरवाइज़ आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 16 मई से लेकर के 22 मई के बीच में। चेक कर लेते हैं इस रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस होने वाले हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है। ओके जी, लेट्स सी। यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल, ग्रेट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप अपने लिए कोई स्टेप लेने वाले हो, कोई डिसीजन लेने वाले हो जो आपकी लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ पे दी लवर्स की एनर्जी है। हाँ, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हाई हैं। एंजल ब्लेसिंग्स, लव है, ऊपर वाले की मर्ज़ी से आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। आप जितना मर्ज़ी कह लें मुझे नहीं चाहिए, बट ये आपकी लाइफ में शामिल होकर के ही रहेगा। अब देखें, आप सोचेंगे मैं तो ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हूँ, बट आपके लिए गाइडेंस ये है किसी हद तक वो पर्सन आपके लिए स्टेप्स नहीं ले रहा, किसी हद तक वो पर्सन आपके लिए एक्शंस नहीं ले रहा, डिसीजंस नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। बस ये है कि एक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है जो कि ना होने के बराबर है। तो ऐसे रिलेशनशिप को आपने क्या करना है जहाँ पे आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो पर्सन आपके बारे में सोच ही नहीं रहा, यहाँ तो अपनी फैमिली से बात नहीं करेगा, यहाँ शादी तक बात पहुँच ही नहीं पाए, तो फिर आपने क्या करना है इस पॉइंट पर रुक करके। अगर इस तरह की एनर्जीज़ हैं सामने वाले की साइड से तो आपको इस पॉइंट से हट जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की मर्ज़ी से आगे आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। ओके, बाकी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पास। ये हफ्ता आपका ना काफ़ी बिजी जाने वाला है, काफ़ी आपका शेड्यूल बिजी नज़र आ रहा है और आप जो है पहले से ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारा काम का आपके ऊपर बंडन है, लोड है, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कोई भी काम आप करते हो ना, आप उसके अंदर काफ़ी बिज़ी नज़र आ रहे हो। और घर के भी कुछ मैटर्स हैं जो कि आप उन्हें सॉल्व करना चाहते हो, जल्द से जल्द उनके हल निकालना चाहते हो। इस सब में हो क्या रहा है, इस सब में आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, तो अपनी हेल्थ का बहुत सा ख्याल रखिएगा। यू हैव 5 ऑफ कप्स, देन यू हैव हर्मिट एंड द स्टार का कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी बहुत खूबसूरत है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई ड्रीम पूरा होने वाला है, आपको सक्सेस मिल सकती है या फिर कुछ ऐसा मिल सकता है जो कि आप ऊपर वाले से मांग रहे हो, जिससे आप काफ़ी खुश हो जाओगे। अब इस टाइमिंग में जितना हो सके आपने बेहतर से बेहतर सोचना है, आपने अच्छी एनर्जीज़ को जो है वो सोचना है, ताकि वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लो। ये ना हो कि आप अगर बुरा सोच रहे हो ना, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर वो नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। विश कार्ड है, डिस्ट्रॉय का कार्ड है, तो कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है, तो अपने मूड को अच्छा रखिएगा, बेहतर रखिएगा। ये भी हो सकता है कि जो लोग सिंगल हैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए कि वो रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका किसी के साथ रिलेशनशिप हो, उन्हें लव की ऑफ़र हो। ये देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, आपकी केयर करने वाला है, आपको रिस्पेक्ट देने वाला है, आपके साथ चलने वाला है, आपको हर पॉइंट पे सपोर्ट करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपके लिए स्टेप्स भी लेगा, जो कि ऊपर वाले की मर्ज़ी से अब आपकी लाइफ में एंटर होगा। वो पर्सन, उसके बारे में बता रही हूँ, जो ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है, वो तो आपके लिए स्टेप्स नहीं ले रहा। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ से हट जाना चाहिए, आपके लिए बेहतर है। आपका माइंड पता नहीं क्यों आपके पास्ट वाली साइड पे बहुत ज़्यादा रहेगा 16 मई से लेकर के 22 मई के बीच में। या आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, या किसी सिचुएशन के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि इस सब का ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, जबकि वो होना ही था। चाहे आप कुछ भी कर लेते, तो अफ़सोस मनाने की ज़रूरत नहीं है और टाइम वेस्ट करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपके माजी में क्या था, क्या है और आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको ज़्यादा टेंशन्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ थी या कोई सिचुएशन थी जो भी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट्स में वो नहीं है, ठीक है, वो आपके पास्ट का हिस्सा है। तो अगर वो आपकी अब लाइफ का हिस्सा नहीं रहे, तो इस चीज़ को इस तरह से देखना कि अब मैं क्या करूं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी तरफ से एफर्ट्स कम थी, मैंने गलतियां करी हैं, खुद को ब्लेम करना, खुद को सबका ज़िम्मेदार ठहराना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो सब होना ही था, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लेते, क्योंकि वो लिखा हुआ था ऊपर वाले की तरफ से। तो खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपने प्रेजेंट मोमेंट्स पे ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।